देखिए, जिनकी जिम्मेवारी भविष्य को बनाने की रहती है, जिनकी जिम्मेवारी भविष्य को बनाने की रहती है, वो इस स्कूल में आकर सनी लियोन वाला डर्टी पिक्चर बनाते हैं। वो अब समझिए, यहाँ बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं आते थे, यहाँ पे डर्टी पिक्चर शूट करने के लिए आते थे, और शायद उसी झटके में शूट भी हो गया। यहाँ के ग्रामीण देख लिए। अब मानिए, जब ग्रामीण एक दिन के लिए आए होंगे कोई काम से लेकर, जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते होंगे हमेशा कभी ना कभी तो देखते होंगे। ये मामला इतना वायरल भी हो गया। बच्चे लोग से पूछे कि सर कहाँ है, तो बच्चे लोग बोला कि सर ऊपर में है। तो फिर हम ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद वो इस अवस्था में उसको हम पकड़े कि जबकि वीडियो भी मेरे पास है, और शिक्षक और शिक्षिका का नाम भी है, पिंटू सर एक हुआ और एक अनीता मैडम नाम है। यानी जो शिक्षक हैं उनका पिंटू नाम है? जी, पिंटू रजक। और पिंटू रजक जी सर। और जो शिक्षिका हैं वो क्या नाम बोले? अनीता मैडम। अनीता मैडम। तो उन दोनों के ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है सर जी। तो आप लोग ग्रामीण को, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कभी इस ढंग का मतलब आशंका नहीं हुआ कि यहाँ पे? आशंका हुआ सर, लेकिन हमारे पास कोई पूर्व नहीं था कि उनको जाके पकड़े। और जब हम सीढ़ी से आगे बढ़ते थे स्कूल आवर में, टाइम में 9-10 बजे से, तो बोलते थे स्कूल का आवर है, यहाँ ग्रामीण जनता को आने का नहीं है, आप लोग बाहर चले जाइए। अच्छा। तो सर हमको बाहर कर देते थे। उसके बाद क्या होता था सर, प्रार्थना होता था, और उसके बाद सारे बच्चे अंदर जाते थे, और उसके बाद मैडम अनीता मैडम एक बेडशीट लेके ऊपर जाती थी। बस 15-20 मिनट के बाद पिंटू रजक फिर पीछे से वो जाते थे। उसके बाद आधा घंटा के बाद वो दोनों आती थी। तो पूछिए कि जब ये दोनों आते थे, प्रार्थना करते थे, उसके बाद में एक बच्चे को खड़ा कर देते थे जो प्राइवेट से पढ़ता था, उसको पढ़ने के लिए आता था किताब, उसको उठा देता था कि उठो, और उसके बाद वो पढ़ता था, सारा बच्चा सुनता था। ये अनीता मैडम और पिंटू रजक दोनों कुर्सी पर बैठ के पैर में पैर लड़ा के कभी हथरस कभी क्या करते थे। सारे बच्चे कभी पूछिए, जिसको अभी नॉलेज नहीं उस सब के विषय में होना चाहिए, उसको बताइए, वो बताएंगे बच्चे कि क्या क्या पिंटू रजक बोला है, उसको मानसिक क्या प्रभाव पड़ेगा सर। वो पढ़ने के लिए आया था, शिक्षा लेने के लिए आया था, कि दूसरा शिक्षा जो अभी उसको नहीं होना चाहिए वो प्राप्त कर रहा था। रामदास का मांझी का बेटा है, उन्होंने देख लिया तो वो पिंटू रजक बुला के उसको मारे हैं, पीछे में पूरे उसका दाग है डंटा का। वो अभी गगरी स्कूल गया है, नहीं तो वो भी अगला मीडिया में वो दिखाया, बोला है बच्चा, अभी भी रहता तो बताता। अच्छा, तो मीडिया में तमाम जगह ये खबर चला भी, लेकिन कोई असर इसका नहीं दिखा? कोई नहीं सर। बीओ और डीओ वो कहता कि मेरा पॉकेट में रहता है सर, और पैसा खिलाया है सर। अच्छा, वो मास्टर साहब जिस स्कूल में गए हैं, उस स्कूल में वो मास्टर साहब बच्चा को पढ़ाएंगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं पढ़ाएंगे उनको। आप खुद पढ़ने के लिए नहीं आता तो पढ़ाएंगे क्या? तो बहाल कैसे हो गए? अब बहाल हो गई, वो तो मुख्यमंत्री जी अब जानेंगे भाई। हम लोग तो जानते हैं कि उनको जो साइन करते हैं अनीता मैडम के, तो कुछ अबे नहीं करता है। खो परेल बोलिए तो मतलब कि पहरा, तो उनको कुछ बीच में भूतला जाएंगे। उनको अनीता मैडम को लिया जाए, अभी भी उनको 1 से 30 तक पहरा लिखाया जाए, तो अनीता मैडम अभी 1 से 30 तक नहीं लिख सकती है। पहाड़ा भी नहीं लिखती हैं। कैसे को के अच्छा खो है जो 26 गो है, उसको भी कहिए अंग्रेजी में लिखने के लिए, वो भी अनीता मैडम नहीं लिख सकती है। तो उसके बाद भी कम से कम अगर यहाँ के बीओ साहब और डीओ साहब भ्रष्टाचार में के भेंट चढ़ चुके हैं, तो कम से कम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह है कि कम से कम तमाम जो इन ढंग का संस्थान, शिक्षण संस्थान को बचाइए। हमारे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं, वो बोर्ड आप देख के समझ सकते हैं। और दरअसल आपको बता दें कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन से ही ये गांव काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, और चर्चा में बनने का कोई और कारण नहीं है। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये गांव चर्चा में बना हुआ है, ये स्कूल चर्चा में बना हुआ है, यानी कि इस स्कूल के बच्चे नवोदय, नेतरहाट और सैनिक जैसे तमाम बड़े बड़े शैक्षणिक संस्था में क्वालिफाई करके गए हैं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये गांव इसलिए और ये स्कूल इसलिए चर्चा में बना हुआ है कि यहाँ के एक मास्टर साहब और मास्टरनी साहिबा डर्टी पिक्चर बनाने में लगी हुई थी। और आपको बता दें कि सबसे पहले देखने वाले यही हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सतपाल कुमार हुआ सर। सतपाल कुमार जी सर। अच्छा, ये गांव कौन सा गांव है?
गुन्हेसा गांव हुआ। गुन्हेसा गांव जी है। सर। अच्छा, उस दिन आप 5 सितंबर का दिन था, तो आप फिर कैसे देख लिए कि मतलब उस अवस्था में दोनों को कैसे देख लिए? सबसे पहले हम स्कूल आए। स्कूल आने के बाद एक मेरा भतीजी पढ़ती है स्कूल में, तो उसका हम आए और डेट ऑफ बर्थ सुधरवाने के लिए स्कूल के पास आए। स्कूल के पास आने के बाद बच्चे लोग से पूछे कि सर कहाँ है, तो बच्चे लोग बोला कि सर ऊपर में है। तो फिर हम ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद वो इस अवस्था में उसको हम पकड़े कि जबकि वीडियो भी मेरे पास है, और शिक्षक और शिक्षिका का नाम भी है, पिंटू सर एक हुआ और एक अनीता मैडम नाम है। यानी जो शिक्षक हैं उनका पिंटू नाम है? जी, पिंटू रजक। और पिंटू रजक जी सर। और जो शिक्षिका हैं वो क्या नाम बोले? अनीता मैडम। अनीता मैडम। तो उन दोनों के ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर यहाँ पर से हटाया गया, फिर पंचायत से भी उनके पास हटाया गया। उसके बाद फिर कहीं दूसरे गांव में वहाँ फिर ज्वाइनिंग भी उनका हो गया, हाजिरी भी यानी कि बनना चालू हो गया। कहीं और नौकरी कर रहे हैं? जी सर, जी सर। तो देखिए, सोचने का विषय है कि जिनका जिम्मेवारी आने वाले पीढ़ी को बनाने का रहता है, जिनका जिम्मेवारी बच्चों का भविष्य को बनाने का रहता है, आखिर उसी विद्या मंदिर में, जिस विद्या मंदिर में उनका जिम्मेवारी था यहाँ के बच्चों का भविष्य बनाने का, उसी विद्या मंदिर में वो रंगरलियां मना रहे थे। और वो भी उस दिन मना रहे थे जिस दिन पूरा हिंदुस्तान शिक्षक दिवस मना रहा था, 5 सितंबर के दिन। ये गांव काफी चर्चा में आया, कारण कि वायरल हो गया वो। एक्चुअली वो जो वीडियो था, जो इन्होंने उस अवस्था में अर्धनग्न अवस्था में जो वीडियो इन्होंने बनाया था, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। वायरल होने के बाद यकीनन यहाँ के जो BO साहब होंगे या DO साहब होंगे, उनके ऊपर परेशानी बढ़ गया होगा, और वो जो तमाम शिक्षक थे यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और उनको पोस्टिंग दे दिया गया। यही बात ना है? जी सर। यहाँ से बदली करके किसी और स्कूल में उनको पोस्टिंग दे। हाँ, गगड़ी मेरा पंचायत में भी गया, तो यहाँ पर से निष्कासित कर दिया गया कि यहाँ पर हाजिरी बनाने के लिए नहीं दिए उन सबको। और उसके बाद फिर आगे वहाँ एक कुंडा गांव में है, वहाँ पर भी अपना ही मैंने एक वो कि ज्वाइनिंग हुआ हाजिरी बनाने के लिए, वहाँ फिर निलंबित किया गया कि यहाँ पर हाजिरी बना सकते हैं, और फिर नौकरी अभी कर ही रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा सर मनोज कुमार नाम हुआ। मनोज कुमार सिंह। अच्छा, आपके स्कूल में इस ढंग का वारदात का उनको अंजाम दे रहे थे, और जैसे कि बता रहे हैं विगत कुछ वर्षों से जी, तो आप लोग ग्रामीण को, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कभी इस ढंग का मतलब आशंका नहीं हुआ कि यहाँ पे? आशंका हुआ सर, लेकिन हमारे पास कोई पूर्व नहीं था कि उनको जाके पकड़े। और जब हम सीढ़ी से आगे बढ़ते थे स्कूल आवर में टाइम में 9-10 बजे से, तो बोलते थे स्कूल का आवर है, यहाँ ग्रामीण जनता को आने का नहीं है, आप लोग बाहर चले जाइए। अच्छा। तो सर हमको बाहर कर देते थे। उसके बाद क्या होता था सर, प्रार्थना होता था, और उसके बाद सारे बच्चे अंदर जाते थे। और उसके बाद मैडम अनीता मैडम एक बेडशीट लेके ऊपर जाती थी। बस 15-20 मिनट के बाद पिंटू रजक फिर पीछे से वो जाते थे। उसके बाद आधा घंटा के बाद वो दोनों आती थी, अनीता मैडम और पिंटू रजक। अच्छा, ये सब सारा मामला हो गया। आपके गांव में लगभग कितना दिन वो दोनों नौकरी की? नौकरी सर 15 बरस हो रहा है। अच्छा, तो 15 वर्ष में क्या लगता है कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाए होंगे? नहीं सर, बस वही जाते थे। अभी भी बच्चे अभी भी हैं, उनसे पूछिए कि जब ये दोनों आते थे, प्रार्थना करते थे, उसके बाद में एक बच्चे को खड़ा कर देते थे जो प्राइवेट से पढ़ता था, उसको पढ़ने के लिए आता था किताब, उसको उठा देता था कि उठो, और उसके बाद वो पढ़ता था, सारा बच्चा सुनता था। ये अनीता मैडम और पिंटू रजक दोनों कुर्सी पर बैठ के पैर में पैर लड़ा के कभी हथरस कभी क्या करते थे। सारे बच्चे कभी पूछिए, जिसको अभी नॉलेज नहीं उस सब के विषय में होना चाहिए, उसको बताइए, वो बताएंगे बच्चे कि क्या क्या पिंटू रजक बोला है, उसको मानसिक क्या प्रभाव पड़ेगा सर। वो पढ़ने के लिए आया था, शिक्षा लेने के लिए आया था, कि दूसरा शिक्षा जो अभी उसको नहीं होना चाहिए वो प्राप्त कर रहा था। एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। जहाँ का राजा ही इस ढंग का हो, वहाँ का बच्चों पे क्या असर पड़ेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। एक रामदास का मांझी का बेटा है, उन्होंने देख लिया तो वो पिंटू रजक बुला के उसको मारे हैं, पीछे में पूरे उसका दाग है डंटा का। वो अभी गगरी स्कूल गया है, नहीं तो वो भी अगला मीडिया में वो दिखाया है, बोला है बच्चा।
अभी भी रहता तो बताता। अच्छा, तो मीडिया उडिया में तमाम जगह ये खबर चला भी, लेकिन कोई असर इसका नहीं कोई दिखा। नहीं सर, बीओ और डीओ वो कहता है कि मेरा पॉकेट में रहता है सर, और पैसा खिलाया है सर। बीओ डीओ कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जो भी है सो ये 2-3 महीना के लिए हाजिरी बनाने के लिए दिया है, फिर वहीं वो नौकरी करेगा। ये दोनों ये पैसा लेके बीओ साहब और डीओ साहब उसको नौकरी ज्वाइन करवाएंगे। हम लोग को झांसा खाली दिया गया कि उसको हम निलंबित कर रहे हैं। तो आने वाला समय में ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ग्रामीण यहाँ के विरोध नहीं करे तो यहाँ भी फिर से दे दे। हाँ, यहाँ पर भी फिर से दे दे। वो भी कर रहा था कि हमको भी यहीं चयनित किया जाए, लेकिन हम लोग ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। और गगरी पंचायत में वहाँ भी विरोध हुआ कि नहीं, जो ये पंचायत से उसको निकाल दो। वो तो हो गया, लेकिन बीओ साहब और डीओ साहब पैसा लेके मिल गए हैं। वो हो सकता है 3 महीना के बाद उसको नौकरी ज्वाइन करने के लिए दे दे। देखिए, बिहार का शिक्षा व्यवस्था ऐसा ही रसातल में चल गया है। इसके लिए कोई जिम्मेवार दूसरा व्यक्ति नहीं है, सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार है। बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था इस लेवल में गया है, कारण क्या है? ये लोग सिपाही में जो जिनका काम है राज्य की सुरक्षा करना, उसके लिए बड़े लेवल का कंपटीशन एग्ज़ाम लेते हैं, और जिनका काम है बच्चों को पढ़ाना, उनको डिग्री पे नौकरी दिया जाता है। तो जब डिग्री पे नौकरी मिलेगा तो यकीनन इस ढंग का जो अंजाम है ये लोग देंगे ये स्कूल में। अच्छा, वो मास्टर साहब जिस स्कूल में गए हैं उस स्कूल में वो मास्टर साहब बच्चा को पढ़ाएंगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं पढ़ाएंगे। उनको आप खुद पढ़ने के लिए नहीं आता तो पढ़ाएंगे क्या? तो बहाल कैसे हो गए? अब बहाल होगी वो तो मुख्यमंत्री जी अब जानेंगे भाई। हम लोग तो जानते हैं कि उनको जो साइन करते हैं अनिता मैडम के तो कुछ अबे नहीं करता है। खो परेल बोलिए तो मतलब कि पहरा तो उनको कुछ बीच में भूतला जाएंगे। उनको अनीता मैडम को लिया जाए, अभी भी उनको 1 से 30 तक पहरा लिखाया जाए तो अनीता मैडम अभी 1 से 30 तक नहीं लिख सकती है। पहाड़ा भी नहीं लिखा पहरा भी नहीं लिखती हैं। कैसे को के खो है जो 26 गो है उसको भी कहिए अंग्रेजी में लिखने के लिए, वो भी अनीता मैडम नहीं लिख सकती है। तो यहाँ के आदमी जब वो 15 साल से पढ़ा रहे थे तो इस सब चीज़ों को कभी नहीं देखे थे। ये सब को देखे थे, लेकिन क्या करें, वो जो जहाँ बीओ साहब और डीओ साहब मिले हुए हैं वो क्या कर सकते हैं हम लोग? वो पैसा खिला के फिर वही हो जाता है। यानी कि पैसा जब तक रहेगा इस सब का हाँ, इस सब का भ्रष्टाचार चलते रहेगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। देखिए आपके क्या राज्य में हो रहा है। जब मास्टर और मास्टरनी ये गलत काम कर रहा है तो बच्चा का भविष्य क्या होगा? इस पर जो नीतीश बाबू हैं वो सोचे और देखें। ये ऐसा कर रहे हैं, नीतीश बाबू से हम चैलेंज दे रहे हैं कि नीतीश बाबू आप उसको परीक्षा लेके देखिए अनीता मैडम को कितना आते हैं, क्या बहाल आप किए हैं वो देखिए। और फिर सुनने में हमको आ रहा है कि पैसा ले लिया है बीओ साहब डीओ साहब। नीतीश बाबू इस पर आप जांच करें, उसका देखिए कि क्या हाल हो है। अच्छा, फिर से पोस्टिंग कहाँ किया गया? फिर से पोस्टिंग एगो दौले हुआ है, और ये पिंटू रजक का कुंडा हुआ है। अभी बोल रहा है कि 3 महीना के लिए साइन करने के लिए दिए हैं, और फिर वहीं ज्वाइन निलंबित हो गया तो फिर साइन कहाँ करेगा? जब निलंबित ही हो गया, झांसा दिया जाता है कि पब्लिक को कि हम निलंबित कर दिए, सब कुछ कर दिए। अच्छा, यानी निलंबित ही हो गया तो अब साइन कराने के लिए। साइन कराने के लिए देखिए, जिनकी जिम्मेवारी भविष्य को बनाने की रहती है, जिनकी जिम्मेवारी भविष्य को बनाने की रहती है, वो इस स्कूल में आकर सनी लियोन वाला डर्टी पिक्चर बनाते हैं। वो अब समझिए यहाँ बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं आते थे, यहाँ पे डर्टी पिक्चर शूट करने के लिए आते थे, और शायद उसी झटके में शूट भी हो गया। यहाँ के ग्रामीण देख लिए। अब मानिए जब ग्रामीण एक दिन के लिए आए होंगे कोई काम से लेकर, जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते होंगे हमेशा कभी ना कभी तो देखते होंगे। ये मामला इतना वायरल भी हो गया, उसके बाद भी कम से कम अगर यहाँ के बीओ साहब और डीओ साहब भ्रष्टाचार में के भेंट चढ़ चुके हैं तो कम से कम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह है कि कम से कम तमाम जो इन ढंग का संस्थान, शिक्षण संस्थान को बचाइए। शिक्षण संस्थान को बचाने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर पूरा सिस्टम बिक जाएगा तो समझिए राज्य भी बिक जाएगा और देश भी बिक जाएगा। अगर किसी भी देश और किसी भी राज्य को बेहतर बनाना होता है तो आप यकीन मानिए कि उस राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट कर जरूर बताइएगा।